सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, जय श्री वल्लभ। ये दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ और प्रश्न लेकर। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर सुनिए और पुष्टि मार्ग में अपनी रुचि बढ़ाइए, जिससे आपको सेवा करने में, प्रभु को परिश्रम ना देने में, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करने में आपको रुचि बढ़े, आपको आनंद भी आए कि कैसे कैसे ठाकुर जी को भोग धरना, कैसे भोग सराहना, किस प्रकार प्रभु का सुख देखना, किस प्रकार प्रभु को असुख ना हो ये देखना। परंतु ये चालू करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। यदि आपको पुष्टि गोष्ठी के प्रश्नों में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने आपसे 100 प्रश्न किए थे और 100 के उत्तर हमने आपको बता दिए। आज शुरू करते हैं 101वां प्रश्न। प्रियजनों, इसे समझिएगा, आप सिर्फ देखकर बाहर मत निकल जाया करिए, देखकर पूरा सुनिए, जिससे आपको समझ में आए कि क्या है ये पुष्टि मार्ग। ये एक विशाल समुद्र है जिसकी गहराई ना आप नाप सकेंगे, ना हम जैसे तुच्छ मनुष्य नाप सकेंगे। इसलिए इसे समझना आपकी और हमारी इस लौकिक बुद्धि से परे है, परंतु जितनी हमारी बुद्धि है इतना तो हम समझ ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं 101वां प्रश्न। कहते हैं, श्री महाप्रभु जी ने कौन से लघु ग्रंथों को संग्रह किया और वह किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कहते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने 16 लघु यानी कि छोटे ग्रंथों की रचना करी थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला यमुनाष्टक, दूसरा बालबोध, तीसरा सिद्धांत मुक्तावली, चौथा पुष्टि प्रवाह मर्यादा, पांचवा सिद्धांत रहस्य, छठा नवरत्न, सातवां अंतकरण प्रबोध, आठवां विवेक धैर्याश्रय, नौवां कृष्णाश्रय, 10वां चतुर्थी श्लोक, 11वां भक्तिवर्धनी, 12वां जलभेद, 13वां पंचपदानी, 14वां संन्यास सनिर्णय, 15वां निरोध लक्षणम और 16वां सेवा फलम। अब ये 16 के 16 ग्रंथों को एक श्लोक के द्वारा बोले तो कैसे बोलेंगे? यमुना बाल मुक्ताश्रय पुष्टि सिद्धांत रत्नम विवेक कृष्ण चतुर्भक्तिज पसन्यानी सेवना। सबके आगे आगे के 2-2, 3-3 शब्द लेने के बाद एक कितना सुंदर श्लोक बनाए। प्रश्न नंबर 102। काशी में मायावादी पंडितों का निरोत्तर प्रभु ने वल्लभाचार्य जी ने कौन से ग्रंथ रचने के बाद किया था? तो उस ग्रंथ का नाम है पत्रावलंबन ग्रंथ। प्रश्न नंबर 103। श्री महाप्रभु जी ने भागवत जी के ऊपर कौन सी टीका लिखी और उसका नाम क्या? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री भागवत जी के ऊपर जिसकी टीका लिखी उसका नाम है श्री सुबोधनी जी। प्रश्न नंबर 104। श्री महाप्रभु जी ने कनकाभिषेक कितनी बार हुआ और कहां कहां किस किस नगर में? तो उनका कनकाभिषेक 2 बार हुआ, पहला ओरछा और दूसरा विधानगर। प्रश्न नंबर 105। चंपारण भारत के किस राज्य में आता है? तो इसका उत्तर है चंपारण भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। प्रश्न नंबर 106। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट, तो लक्ष्मण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था बाल भट्ट। महाप्रभु जी के काका जी का नाम क्या था? तो उनके काका जी का नाम था जनार्दन भट्ट। प्रश्न नंबर 108। आसुर व्यामोह लीला मतलब क्या? तो आसुर व्यामोह लीला मतलब जीवों को आप श्री दुनिया का त्याग कर कर बताया और उनका भ्रम उत्पन्न
खत्म कर दिया, उसे कहते हैं आसुर व्यामोह लीला, कि प्रभु आसुर व्यामोह लीला में पधारे। सुबोधनी जी के लेखन कार्य में आप श्री ने निज धाम 2 आज्ञा हुई थी। वे कौन कौन सी? तो प्रथम आज्ञा गंगा सागर और दूसरी मधुवन में। ये 2 जगह आज्ञा हुई थी सुबोधनी जी के लेखन करने में। और अंतिम और लास्ट प्रश्न, श्री महाप्रभु जी के पूर्वज किसकी भक्ति करते थे? तो इसका उत्तर है श्री आचार्य जी के पूर्वज गोपाल कृष्ण की भक्ति करते थे। तो प्रियजनों, ये थे पुष्टि गोष्ठी के आज के 10 प्रश्न। यदि आपको इसमें आनंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में सिर्फ राधे राधे या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिएगा प्रियजनों, जिससे हमें भी प्रसन्नता है कि आप सुनते हैं तो हमें आनंद आता है। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।